చినాబ్ నదిపై నిర్మించిన బ్రిడ్జ్ సంబంధించినటువంటి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు నరేంద్ర మోదీ। దానికి సంబంధించిన ప్రసారణ లైవ్ ద్వారా చూద్దాం। बाधित नहीं किया गया, प्रकृति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया गया और तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत का झंडा और सशक्त रूप से दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप वो आत्मविश्वास देख सकते हैं कि भले ही मुश्किलें, भले ही परेशानियां विचलित करने का प्रयास करें, लेकिन भारत, नया भारत, उभरता हुआ भारत अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है। जिस तरह से ये रेलवे का इंजन लगातार बिना किसी बाधा के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हुआ, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तमाम देश देख रहे होंगे इन तस्वीरों को, उनके लिए भी भारत का ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति के प्रतीक के रूप में उनको नजर आ रहा होगा। और शायद उनको लग रहा होगा कि किस तरह से हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें, भारत की गति शक्ति इस वक्त जम्मू के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज पर दौड़ती हुई इन खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया के समक्ष। तो चिनाब पुल का उद्घाटन यहाँ हो चुका है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज पर जो तिरंगा है वो फहराता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ भी वो जो नेतृत्व क्षमता है उसको हम देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा लिए कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, करीब 360 मीटर की ऊंचाई, जहाँ पर जो तिरंगा है वो लहराते हुए नजर आए। पहले किस तरीके से वो देखिए इस चिनाब ब्रिज पे पहुँचते हैं, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। हालांकि उससे पहले जाकर जानकारी उन्होंने इसकी ली थी और उसके बाद अब इसका जो उद्घाटन है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए एक जो इतिहास के पन्नों की जब हम बात करें, एक नया इतिहास जो है वो लिखा जा चुका है। नए अध्याय की प्रधानमंत्री ने यहाँ शुरुआत की है चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ साथ, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि ना सिर्फ नई तकनीक बल्कि भारतीय रेलवे का जो नया अध्याय है, क्योंकि असंभव हम कह सकते हैं अब कुछ भी नहीं रहा, जो कहा वो करके दिखाया। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए उसमें किस तरीके से भारतीय रेलवे आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है और कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज भारतीय रेलवे यहाँ नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि लगातार हर भारतीय को और गर्व की अनुभूति आज यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं वो भी इस पल को देख के काफ़ी खुश, और ये वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं और आवाज़ भी आप ये सुन पा रहे होंगे। घाटी में ये जो आज गूंज सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए उभरते भारत की, विकास की, जो कि लगातार और तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसी तेज़ी के साथ भारत प्रगति पथ पर, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर जिसको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना जहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, इस तरह की बड़ी परियोजनाओं की तो कल्पना कई सालों तक करना बहुत ही मुश्किल था। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटते हुए किस तरह से भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी है, उसकी एक नई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, भारत के गति शक्ति की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हुए, और जिस सपने को उन्होंने देखा था, क्योंकि 2014 के बाद ही इस परियोजना में गति आई है, भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय की गई हो, लेकिन मुश्किलें बहुत आई। तेजी अगर आप देखें तो 2014 के बाद ही, क्योंकि शांति स्थापित हुई पूरे इलाके में, विकास की परियोजनाओं को लेकर के एक जन स्वीकार्यता बनी, और उसके बाद शांति के बीच जो ये समृद्धि का सफर 2014 के बाद ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। आज वो कल्मिनेट होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पुल के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने, और भारत की इंजीनियरिंग मार्वेल तस्वीरें न केवल मेक इन इंडिया की शानदार सफलता, बल्कि